जब परिवार पारिवारिक फोटो लेता है। माइकल ओहर, जिन्हें इस परिवार ने गोद लिया था, बस इसे देखते रहे। इस समय माँ ने माइकल को उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए बुलाने का प्रस्ताव रखा। माइकल, वह जल्दी से पीछे की पंक्ति में खड़ा हो गया। टड़टड़ाहट की आवाज सुनाई दी। माइकल को परिवार का प्यार महसूस होता है। 16 साल की उम्र तक माइकल इतनी तेजी से बड़ा हो गया था कि उसकी लंबाई 2 मीटर और वजन 150 पाउंड था। उसका शरीर तो विकसित है, लेकिन दिमाग विकसित नहीं है। माइकल को कई परिवारों ने त्याग दिया था। उसे रखने या छोड़ देने की बात अक्सर सुनने को मिलती थी। तुम्हें तुरंत पता चल गया था कि तुम्हें जाना होगा। दर्शकों द्वारा खाया जाने वाला पॉपकॉर्न ही उनके भोजन का एकमात्र स्रोत था। नींद आ रही है, स्टेडियम में सो जाओ। जब तक माइकल इस परिवार से नहीं मिले। एक दिन उसने एक पतली कमीज पहनी और बरसात की रात में चल दिया। रूही के परिवार ने उसे देखा। श्री शॉन ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। स्पोर्ट्स हाउस। एनी ने माइकल को अकेले देखा। उसे उस पर बहुत अफसोस हुआ। मोड़ो। वह जानती थी कि खेल हॉल बंद है। अगर उसने माइकल को अकेला छोड़ दिया तो वह आज रात इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ आओ, यहाँ आओ। माइकल ने टूही परिवार की हवेली देखी। आपने ऐसा कमरा कभी नहीं देखा होगा। कभी सोफे पर नहीं सोया। लेकिन जब एनी वापस आई तो उसे माइकल द्वारा चीजें चुराने की चिंता थी। इसलिए अगले दिन उसने खुद को नीचे जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। माइकल चीजें चुराता नहीं है, बल्कि चादरें मोड़ देता है। इस पर एनी को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मिया चेल के पीछे दौड़ती है और उसे थैंक्सगिविंग पर रुकने के लिए कहती है। इस तरह के हार्दिक भोजन से पहले आप केवल कुछ शाकाहारी भोजन लेने का साहस करें। और चोर ने केवल रोटी का एक टुकड़ा छिपाया। रूही का परिवार टीवी देख रहा है। माइकल खाने की मेज के सामने अकेला बैठा स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। जब एनी ने यह देखा तो वह बहुत प्रभावित हुई। तो उसने टीवी बंद कर दिया और सारा खाना टेबल पर रख दिया। यह बिल्कुल एक पार्टी करने जैसा है। पूरे परिवार ने मिलकर एक मन्नत मांगी। घर के 2 बच्चों ने पहल करके उसका हाथ थाम लिया। माइकल के लिए यह अविस्मरणीय दिन होगा। खाने के बाद एनी माइकल को कपड़े खरीदने के लिए ले गई। उसने कहा कि उसके पास एक घर है, इसलिए एनी उसे घर ले गई। जब एनी कार से बाहर निकली तो माइकल ने उसे रोका। कार से बाहर मत निकलो। पता चला कि माइकल झुग्गियों में रहता था। उसे डर था कि एनी को यहाँ के युवा परेशान करेंगे। जब माइकल को पता चला कि उसके घर पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है, उसकी जैविक माँ को नहीं पता कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक रोता रहा। जब वह कार के पास वापस आया तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एनी ने उसकी स्थिति का अनुमान लगाया और उसे सुपरमार्केट में ले जाने की पहल की। माइकल ने सबसे सस्ता वाला चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें यह वास्तव में पसंद आया। एनी समझ गई, इसलिए उसने इसे उसके लिए खरीद लिया। शाम को एनी ने माइकल से पूछा कि क्या वह परिवार में रहना चाहता है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। यह सुनकर एनी बहुत खुश हुई। उसने माइकल के लिए एक कमरा साफ किया। माइकल ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो उनके पास कभी नहीं था। वहाँ कोई कमरा नहीं है, एक बिस्तर। एनी फिर से भावुक हो गई। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उस पर क्या गुजरी होगी। उसने माइकल को एक वास्तविक परिवार देने का फैसला किया। इसलिए उसने पूरे परिवार को परामर्श के लिए बुलाया। उससे पूछें कि क्या वह सदस्य बनना चाहेगा। मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से ही है। एनी तुरंत माइकल को जांच के लिए ले गई। यहाँ एनी को माइकल के अतीत के बारे में पता चलता है। प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि माइकल की माँ शराबी थी। उनके सभी बच्चे स्थानीय रूप से गोद लिए गए हैं। उसकी सहमति के बिना माइकल को गोद लेना। लेकिन एनी फिर भी उससे मिलने आई। जब उसने सुना कि माइकल को गोद ले लिया गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। और इस तरह एनी आधिकारिक तौर पर माइकल की माँ बन गई। एक दिन माइकल ने कहा कि वह ड्राइविंग टेस्ट देना चाहता है, क्योंकि आपके पास कोई कागजात नहीं है। उनका अनुरोध हमेशा उतना ही सरल था। तस्वीरें लेते समय एनी ने माइकल को अपने साथ तस्वीरें लेने के लिए बुलाया। उसने क्रिसमस कार्ड पर भी तस्वीर छपवाई। यह अपनाना तेजी से फैल गया। एनी के पिता ने उसे काले लोगों से सावधान रहने की भी याद दिलाई। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी उत्सुक हैं। कहो यह दान के लिए है या नहीं। वे एक साथ निवेश करना चाहते हैं। कुछ लोग एनी की सबसे बड़ी बेटी के बारे में भी चिंतित थे। यह पहली बार था जब एनी ने उनके स्वभाव को देखा था। मुझे आप लोगों पर शर्म आती है। जब वह घर पहुंची, एनी ने अपनी बेटी कॉलिंस से सलाह ली। हालांकि कॉलिंस ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन वह बहुत खुश नहीं थी। अफवाहों ने कॉलिंस को बहुत प्रभावित किया। लेकिन अगले दिन जब कॉलिंस ने माइकल को झूला धकेलते हुए देखा, उसे लगा कि दुनिया को माइकल के साथ अधिक नरमी से पेश आना चाहिए।
परेशानी पैदा करने से बचने के लिए माइकल ने कॉलिन से दूरी बनाए रखी, लेकिन कॉलिन्स को अब कोई परवाह नहीं है। उसने दुनिया को बताया कि माइकल उसका परिवार था। क्या बात है, परिवार के सदस्यों को एक साथ पढ़ना होगा। कुछ ही समय बाद माइकल को अपना ड्राइवर का लाइसेंस मिल गया। शॉन के पिता ने उसे एक सरप्राइज दिया, जो एक बहुत अच्छी नई कार थी। जूनियर के भाई ने माइकल से उसे ताजी हवा दिलाने के लिए बाहर ले जाने को कहा। ऐसे समय में अक्सर ऐसा होता है। एनी भाग गई, लेकिन जूनियर गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस को यह समझना बहुत मुश्किल लगता है। आमतौर पर जब गति 200 किमी/घंटा से अधिक हो जाती है तो एयरबैग खुल जाएगा, लेकिन जूनियर को केवल हल्की सी खरोंच आई। क्या चमत्कार था। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार हैं। जब एनी माइकल को सांत्वना देने के लिए उसके पास गई तो उसने देखा कि उसका हाथ खून से लथपथ था। उस क्षण में पता चलता है माइकल ने एयरबैग से टकराव को रोक दिया, जिससे सारा नुकसान खुद ही उठाना पड़ा। एनी माइकल की मनोवैज्ञानिक जांच के लिए गई। उसकी सुरक्षा की भावना को जानना लगभग एक आदर्श स्कोर था। उदाहरण के लिए, जब उसने उसे झुग्गियों में बस से नहीं उतरने दिया, या जब कोई यातायात दुर्घटना होती है। और आप बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसलिए मिस्टर सीन ने माइकल को स्कूल फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए कहा। माइकल को देखो, वह अकेले 4 बैग रख सकता है। कोच को लगता है कि माइकल बहुत अच्छा है, लेकिन मैदान में उतरते ही ये सितारा जमीन पर गिर गया। चूँकि माइकल फुटबॉल खेलना नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने विरोधियों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। गेम ने उन्हें आधे दिन तक स्तब्ध कर दिया था। यही क्षमता उनकी कमजोरी बन गई। कोच ने गुस्से में उसे डांटा। बाहर खड़ी एनी समस्या देख सकती है। उसने माइकल को बाहर निकाला और उससे कहा कि वह फुटबॉल टीम को अपना परिवार समझे। अब उन्हें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को रक्षा पंक्ति तोड़ने न दें। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, माइकल? मेरी तैयारी पूरी हो गई है। कोच दंग रह गए। ये कैसी ट्रेनिंग है? माइकल ने साबित करने के लिए कार्रवाई का इस्तेमाल किया। माँ का प्रोत्साहन बहुत असरदार होता है। रोकें, आगे बढ़ें, तोड़ें। अपने शरीर की बदौलत माइकल ने मैच पर नियंत्रण बना लिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना होगा। माइकल आधिकारिक प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं, लेकिन ये पहली बार था, इसलिए माइकल ज्यादा सहज नहीं था। प्रतिद्वंद्वी ने भी उन्हें चुनौती देना नहीं छोड़ा। वह कभी भी अपनी आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। स्कोर और दूर होता जा रहा है। दूसरी टीम के कोच भी इशारा करने लगे। मैदान में बच्चे लड़ते हैं, आंगन में माता पिता भी लड़ते हैं। हाँ, यह तुम हो, अपना मुंह बंद करो, अन्यथा मैं तुम्हें चुप रहने में मदद करूंगा। विरोधी टीम घमंडी और घमंडी है। जब माइकल गिर गया तो उन्होंने लात मारकर उसकी टोपी छीन ली। कोच रेफरी से बात करने के लिए बाहर चला गया, लेकिन पहली टीम होने के कारण हमारी टीम को पीला कार्ड मिला। यह बच्चा मेरी टीम का आदमी है, मेरा आदमी है। मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ जैसे मैं अपनी रक्षा करता हूँ। अचानक माइकल को अपनी माँ के शब्द याद आए। फुटबॉल टीम मेरा परिवार है। आखिरकार वह जानवर जो गहरी नींद में सोया था जाग गया। अगला मैच, माइकल एक विशाल की तरह है। दौड़ना, टकराना, लगातार टूटना, यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिया। एक बार फिर खेल पर उनका नियंत्रण रहा। विरोधी टीम को एक भी अंक नहीं मिलता है। नीचे, वयस्क खेल पहले ही जीता और हारा जा चुका है। वह दाढ़ी वाला आदमी, क्या तुमने 74 नंबर देखा है? वह मेरा बेटा है। अगले दिन जूनियर इस प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग वाली सीडी स्कूलों में ले आया। जब उन्होंने माइकल की जीतने की क्षमता देखी, इस विद्यार्थी को हर कोई पाना चाहता है। स्कूलों के प्रतिनिधियों द्वारा घर का दरवाजा खटखटाया जाने वाला है। उनके द्वारा दी जाने वाली शर्तें अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही हैं। कई विकल्प हताशा में भी बदल जाते हैं। परिवार को उम्मीद है कि माइकल ने मिसिसिपी विश्वविद्यालय को चुना क्योंकि यह उनकी मातृ संस्था थी। माइकल ने अपने माता पिता की सलाह सुनी, लेकिन आवेदन भरने से एक दिन पहले खेल संघ के अन्वेषक को अचानक वह मिल गया। पता चला कि टूही केवल एक छात्र नहीं है, लेकिन अब भी शेर धारक हैं। शुरू से ही उनकी मंशा प्रतिभा को निखारने की थी। वास्तव में उन्होंने शुरू से ही जानबूझकर उसे अपनाया। इन शब्दों ने माइकल को प्रभावित किया। पहले का आरामदायक समय जानबूझकर किया गया था। माइकल क्रोधित हो जाता है। एनी से पूछता है कि क्या यह सब झूठ है। एनी समझाने ही वाली थी, लेकिन माइकल ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन के बाद से एनी को माइकल नहीं मिला। उसे पछतावा हुआ कि उस दिन उसने पीछा नहीं किया, और यह भी एहसास हुआ कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है। अब वह खुद को बहुत दोषी मानती है। इस समय माइकल झुग्गियों में लौट आया था और युवाओं ने चालें खेली, इसलिए उन्होंने उसकी माँ और बहन के बारे में मजाक बनाना बंद नहीं किया।
भले ही प्रतिद्वंद्वी के हाथ में बंदूक हो, माइकल फिर भी लड़ता है। उन्होंने किसी को भी इस परिवार के बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं दी। वे लोग बन गए जिनकी माइकल रक्षा करना चाहता था। जब एनी माइकल की तलाश में घूम रही थी, माइकल, माँ। यह पहली बार है जब माइकल ने एनी को माँ कहा है। माइकल को ढूंढने के बाद एनी ने उससे माफी मांगी। चाहे आप मिसिसिपी विश्वविद्यालय चुने या नहीं, चाहे वह भविष्य में फुटबॉल खेले या नहीं, वह अभी भी मिस एनी का बच्चा है। माइकल ने मिसिसिपी स्कूल चुनने का फैसला किया। अब उसे कोई हिला नहीं सकता। स्कूल के पहले दिन एनी में प्रसन्नता का कोई लक्षण नहीं दिखा। जैसे माताएं अपने बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, वैसे ही वह खुश भी महसूस करती थी और अनिच्छुक भी। और माइकल अपनी माँ की भावनाओं को समझ गया। उसने कार की खिड़की को हल्के से खटखटाया। मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। फिल्म समाप्त होती है। अलविदा और फिर मिलेंगे।